क्या हुआ? वो मिसेस कुलकर्णी ने जो हमें बताया वो ठीक था ना? नहीं सुलोचना, मिसेस कुलकर्णी ने हमें जो कहा वो सही नहीं था। हमारी सोच फिर से हमें दगा दी गई। वो लड़का महीने के 30,000 भी नहीं कमाता। हाँ सुलोचना, अरे वो लड़का महीने के 30,000 नहीं, कम से कम 50,000 रुपए कमाता होगा। अरे बहुत बड़ा गैराज है उसका, और वो गैराज बहुत चलता भी है। ओह देवा, अब ये क्या चक्कर है? ऐसा क्या जादू किया तूने कि कल का मैकेनिक आज का मालिक बन गया? खरंच? हाँ अर्जू बेटा, जरा मेरी वो बंडी तो लाना। आओ जरा खुलकर तो बताइए ना, क्या हुआ, कैसे हुआ? आपकी बात हुई उससे? हाँ हाँ बताता हूँ। तुम्हारे कहे मुताबिक मैं मानव के गैराज पर गया था। अरे बेटे वो मानव। क्या काम है? आपकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम है क्या? मुझको बताओ ना। नहीं बेटे, मुझे मानव से काम है। अच्छा बॉस, वो अभी अभी कैबिन के तरफ गए हैं। सर केबिन के पास ही। जी जी बस 1 मिनट होल्ड कीजिए। जरा मेरी फाइल ढूंढना। सर फाइल तो यहीं कहीं ड्रॉर में देख। 1 मिनट सर। उसमें अपना इस महीने का प्रॉफिट रेशियो लिखा हुआ है, जरा देखना और मुझे बताना। मैं आज नहीं आ सकता, मुझे इमीडिएटली सीए को इन्फॉर्म करना है। हाँ सर मिलिए। आप मुझे 5 मिनट दीजिए, मैं आपको फोन करूँ। सो ओके। अरे बाबा नमस्ते, आइए अंदर आइए। नहीं नहीं बेटा, तुम्हारा काम होने दो, मैं तो बस ऐसे ही इधर से गुजर रहा था। अरे बाबा आपने बहुत अच्छा किया, आप यहाँ आ गए। इसी बहाने मेरा गैरेज देख लिया आपने। आइए प्लीज प्लीज अंदर आइए। क्या बैठे बैठे। छोटो बस 2 स्पेशल चाय बेटा। बाबा बस बस 1 मिनट। हाँ हाँ हेलो जी, इस महीने का जो प्रॉफिट हुआ है वो कुछ 70,000 के करीब है। नहीं नहीं, पूरा खर्चा माइनस करने के बाद जो नेट प्रॉफिट हुआ है जी। 70,000 रुपया, वो भी 1 महीने का? मतलब बहुत अच्छा चल रहा है इसका बिजनेस। ओके जी। और बाबा कैसे आप, किसी काम से आए थे? अरे नहीं बेटे, कोई काम नहीं था। वैसे मैं इधर से जा रहा था, मेरा मन हुआ चला आया। सच कहूं सुलोचना, हमने इतने लड़के देखे अर्चू के लिए आज तक, लेकिन मानव का कोई तोड़ नहीं। इतना कामयाब है अपनी जिंदगी में, क्या कहूं तुम्हें। बड़ों की इज्जत करता है। मुझे तो उसने इतनी इज्जत दी, इतनी इज्जत दी कि क्या बताऊं। सच कहूं तो अपने अर्चू के लिए वो एक सही लड़का है, उससे अच्छा कोई मिल ही नहीं सकता। बस गणपति बापा ने मेरी सुन ली। अब बिना किसी रुकावट के ये रिश्ता तय हो जाए। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मिसेस कुलकर्णी को तो आई ने मैनेज कर लिया था, इसीलिए उसने झूठ बोला। लेकिन बाबा, या फिर आई ने इस बार भी कोई चाल चली है? आई। हाँ मंजू बोलो, क्या हुआ? सच्चाई का पता चला तेरे ससुर जी को? अरे आई तू मुझे पहले ये बता,
तो तिरुपति गई थी क्या? क्या? नहीं तो फिर सिद्धिविनायक तो जरूर गई होगी। मुझे क्या बोल रही है तू? मैं कहीं नहीं गई थी। अरे पर आई, कमाल हो गया, भगवान ने फिर तेरी सुन कैसे ली? मंजू तू साफ साफ बता दे क्या मतलब है तेरा। अरे आई, चमत्कार हो गया, मिरेकल। पता है आई, विनोद के बाबा खुद मानो के वो गैरेज में गए थे, फिर भी उन्हें असलियत पता नहीं चली। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब कैसे हुआ। पल भर के लिए तो मुझे ये लगा कि उन्हें किसी ने झूठ बोला है, बहकाया है, या फिर उन्हें कोई गलतफहमी हुई है। लेकिन इतना तो तय है आई कि उन्हें कुछ गलत इन्फॉर्मेशन ही मिली है वहाँ से। अच्छा, क्या कहा क्या उन्होंने? अरे आई, वो तो यही कहते हुए घर में आए कि वो लड़का 50,000 रुपए महीने कमाता है, उसका अपना गैरेज है, पढ़ा लिखा भी है। अब आई वही सब बातें जो मिसेस कुलकर्णी ने कही थी। पता है, पल भर के लिए तो मुझे ये लगा कि कहीं तूने ही तो कुछ चक्कर नहीं चलाया। नहीं रे, मैंने कुछ नहीं किया। तो आई, ये सब हुआ कैसे? मंजू 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 मंजू, भगवान भी यही चाहता है कि अर्चना की शादी किसी आमिर घर में ना हो। अरे इसीलिए तो उन्होंने हमें फेवर किए। अब तो मैं सिद्धिविनायक जरूर जाऊंगी। आई, अब आगे? आगे आगे सब मैं कहती हूँ तो करती जा। मुझे जो करना है वो मैं बाहर रहकर करूंगी और तू उन लोगों के बीच रहकर करेगी। क्या बात कर रही हो भाई? अर्चना और मानव, ग्रेट। दादा, लेकिन आई, ये सब इतना जल्दी कैसे? सबसे पहले तुम्हारे बाबा के मन में ये आया, फिर उन्होंने मुझे बताया, मुझे भी बहुत पसंद आया, इसलिए। ये तो आप दोनों ने बहुत अच्छा किया। मैं तो चाहती हूँ जल्दी से जल्दी उसके घर रिश्ता लेकर जाएं। हाँ हाँ सुलोचना, वो सब ठीक है, लेकिन इस बात पर इस वक्त अगर गरम गरम कांदा पोहे हो जाए ना तो। हाँ बाबा, मैं बनाती हूँ। नहीं अर्चु, तू यहीं बैठ, कांदा पोहा मैं बना लेती हूँ। नहीं बहनी, मैं बनाती हूँ। अरे अर्चु, बनाने दो उसे। जा मंजू, तू जाकर सबके लिए अच्छे से पोहे बनाना। और वैसे भी हमें बहू के हाथ का खाना खाने की आदत डालनी होगी। बेटी जो जा रही है ससुराल। तू यहीं रुक। अर्चु, ये ले जा, अंदर हो गया है। बहनी, मैं आपकी कुछ मदद करूँ? नहीं अर्चु, मैंने तुम्हें कहा ना तुम बाहर जाकर बैठो, मैं सब कर लूंगी। वही, बैठा ही तो नहीं जाता। लाइए मैं चाय बना देती हूँ। बहनी, आप रो क्यों रहे हो? नहीं, वो प्याज काट रही हूँ ना, उसी की वजह से थोड़ा। बहनी, बोलो ना क्या हुआ? अर्चु, मैं तुझसे अब क्या छुपाऊं? विनोद की ये बेरुखी मुझसे नहीं सही जाती। मेरी एक गलती का और कितनी सजा देंगे वो मुझे। बहनी, एक बात सच कहूं, अजीत ने जो कुछ किया, उसका साथ देना तो दूर, मुझे उस बारे में कुछ नहीं पता था। तेरी शादी तोड़ने की बात अर्जुन, मैं कैसे सोच सकती हूँ? मैं इस घर का बुरा कभी नहीं सोच सकती, इस घर की बहू हूं मैं। लेकिन इस बात का यकीन मैं विनोद को कैसे दिलाऊं? आप रोइए मत प्लीज, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं अर्जुन, तू ही बता कैसे ठीक होगा सब? कैसे? तेरी शादी तय होगी तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी। तेरे लेन देन से लेकर तेरी विदाई तक की सारी जिम्मेदारियां मैं निभाऊंगी। अरे बहनी हूं मैं तेरी, और बहनी माँ के समान होती है ना? लेकिन ये सोच तो मेरी है। और विनोद तो मुझे इस घर का हिस्सा मानने के लिए भी तैयार नहीं है। आई, अब तुम ही समझाओ वहीनी को। भाई, कम से कम आप तो मुझ पर विश्वास कीजिए। जिस तरह अर्जु की शादी आपका सपना है, उसी तरह मेरा भी है।
सिर्फ आज तक जता नहीं सकी। मंजू, एहसास जताने की जरूरत नहीं होती है, सामने वाला उसे अपने आप महसूस कर लेता है। और मैं जानती हूं कि मेरी बहू पल भर के लिए बहक सकती है, लेकिन कभी किसी का बुरा नहीं सोच सकती। और एक बात मंजू, तू इस घर की है और ये घर तेरा है, समझी ना? अर्चू की शादी का रिश्ता लेकर तुम जाना मानव के घर। सच्चाई? हाँ, बन गई चाय? हाँ। तेरा आइडिया तो काम कर गया। आई 2 आंसू क्या गिरे मेरी आंखों से, सब के सब पिघल गए। अब इन्हीं के जैसे बनकर मैं इन्हें सबक सिखाऊंगी। फिलहाल तो सबको पोहे खिलाती हूँ। अरे वाह, चाय आ गई। थैंक यू अर्चू। वाह बढ़िया। हाँ, अहो ऐकलत का? काय ग? कल मंजू और विनोद अर्चना का रिश्ता लेकर मानव के घर जाएंगे। आई मुझे लगता है तुझे आज ही सिद्धिविनायक जाना होगा। क्यों, क्या हुआ? एक नई गड़बड़ हो गई है। मैंने तो बिल्कुल वैसे ही किया जैसे तूने मुझे कहा था। रो धोकर इमोशनल ब्लैकमेल करके विनोद की आई को मैंने पटा भी लिया था। यहाँ तक कि वो इस बात के लिए भी तैयार हो गई कि मानो के घर रिश्ता मैं लेकर जाऊंगी। तो गड़बड़ क्या हो गई? आई वो विनोद को भी मेरे साथ भेज रही है। लो, हो गया बेड़ा गर्क। आई अगर विनोद ने उस घर की ऐसी हालत देख ली ना तो ये शादी होने से रही। तू बताना क्या करें? मैं क्या बताऊं? तू ना मुझे ठीक से खुश भी नहीं होने देती है। घड़ी घड़ी ब्रेकिंग न्यूज सुनाती है। कभी बोलती है रिश्ता होगा, कभी बोलती है नहीं होगा। भाई अब यहाँ पर जो हो रहा है मैं वही तुझे बता रही हूँ ना। मेरा बस चले तो मैं विनोद को वहाँ लेकर कभी नहीं जाऊँ, लेकिन अब आई ने बोल दिया है ना तो तू बोलना क्या करें? बस कर मंजू, कब तक ये आई करती रहेगी? जरा सोच, विनोद को इस मामले से कैसे दूर रखा जा सकता है? तू मेरी बेटी है और इन मामलों में हमारा दिमाग चलता नहीं है, दौड़ता है। तू रात भर सोच, सुबह तक कोई ना कोई रास्ता जरूर मिल जाएगा। मंजू, हो गई तैयार? हाँ। अरे मंजू जल्दी आओ। जा, विनोद तेरा इंतजार कर रहा है। जी ये तेरे। अरे मंजूषा सुन, इसमें अर्चना की तस्वीर है। अगर लड़के वालों में से कोई देखना चाहे तो। आई लेट हो रहे हैं। बस कुछ ही देर में हम उस एरिया में पहुंच जाएंगे और विनोद तो देखते ही समझ जाएगा कि लड़के वाले कितने पानी में हैं। क्या करूं देवा, कैसे रोकूं इसे? विनोद, यह गाड़ी क्यों रोक दी? रिश्ते की बात करने जा रहे हैं। खाली हाथ जाते अच्छा नहीं लगता, कुछ फूल ले लेते हैं। हे गणपति बप्पा, काहीतरी करना। क्या करूं मैं, कैसे रोकूं इसे?
ये पंचर कैसे हो गया? पंचर कैसे हो गया ये? अभी तक तो ठीक था विनोद, अब अचानक से ये कैसे हो गया? चलो जो हुआ सो हुआ, पर अब क्या करें? हाँ विनोद, ये पंचर टायर लेकर हम उनका घर ढूंढने भी तो नहीं जा सकते ना? एरिया तो यही है, उनका घर भी आसपास ही होना चाहिए। तुम ऐसा करो, तुम आगे जाओ और उनका घर देखो। मैं पंचर ठीक करा के लाता हूँ। ठीक है। पप्पा, अरे भाई साहब जी, यहाँ कोई पंचर बनाने वाले की दुकान होगी? हाँ सर, ये है ना, थोड़ा चल के जाओ, लेफ्ट में कॉर्नर पे ही दुकान है। थैंक यू भाई साहब। ओके। विनोद विनोद। मंजू, घर मिला उनका? हाँ, घर तो मिल गया, लेकिन एक प्रॉब्लम है। उनके घर में लॉक लगा हुआ है। हमें एटलीस्ट फोन करके आना चाहिए था। हाँ, अच्छा तुमने आसपास से पूछा कि वो कब तक आएंगे या कहाँ गए हैं? हाँ, पूछा उनके पड़ोसियों से, उन्होंने बताया कि 2-3 घंटे तो लगेंगे। 2-3 घंटा? तब तो बहुत देर हो जाएगी। मुझे काम पे वापस भी जाना है। क्या काम है? अरे वो स्टेशन मास्टर से मीटिंग है। एक बात कहूँ विनोद, तुम पंचर ठीक करवा के ऑफिस निकल जाओ, मैं यहाँ रुक कर उनका इंतजार कर लेती हूँ। अगर वो आ जाते हैं, उनसे मुलाकात का मौका मिल जाता है, तो मैं उनसे बातचीत करके ही घर आती हूँ। हाँ, शायद तुम ठीक कह रही हो, ऐसा ही करते हैं। लेकिन हाँ, अगर ज्यादा देर लगे तो तुम वापस आ जाना, हम कल फिर आ जाएंगे। ठीक है? ठीक है। धन्यवाद पापा। अरे रुकिए। नंबर दिखता नहीं, बाल्टी में ही है, चल बाद में आओ, चल। क्या करते जा। अरे बाबा, ये सब घर वालों ने मुझे धोबन बना के रखा है। बिंदास आके कपड़े डालते, धो धो के मेरी जान तो निकल ही गई। मैं तो कहती हूँ ताई, एक अच्छी सी बहू लेके आ जा। पहले ही सिर पे नाचने वाले इतने कम है क्या, उसमें और एक लाऊ बहू। ये आजकल की लड़कियों का क्या भरोसा, शादी होते ही अपने मर्द को लेके जाती अलग। देख, हमारे मानव की शादी करके उसकी बीवी अगर उसको लेके अलग हो गई तो क्या होगा? ना बाबा ना, हमारे घर में कमाने वाला एक ही तो मानव है। सुनिए, आप मानव की आई हैं? हाँ, कोई तकलीफ है या मेरे लिए प्राइज लाई हो? नहीं नहीं, वो ऐसी आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रही है? मैं शोपीस नहीं हूँ। क्या है, बोल ना बोल। हम अंदर चल के बात करें शांति के साथ। कौन शांति? मेरा वो मतलब नहीं है। तो मेरा मतलब है हम अंदर चल के बात करें। मान न मान, मैं तेरा मेहमान। चल अभी आती हूँ। चल। ये आपके लिए। हाँ बैठ उधर, बोल बोल बोल, मेरे को टाइम नहीं, कपड़ा धोने जाके। चल बोल। जी, मैं मंजूषा करंजकर, डोंबिवली की रेलवे कॉलोनी की रहने वाली हूँ। मेरे पति रेलवे में पीसी हैं। जॉइंट फैमिली है हमारी, सास ससुर। अरे तुम्हारी फैमिली की बुक लिखनी है क्या मुझे? ये फुल स्टोरी सुना रही है मुझे तू? नहीं, वो एक्चुअली मैं अपनी ननंद अर्चना का रिश्ता लेकर आपके घर आई हूँ, आपके बेटे मानव के लिए।